गुरु नमो जासम को नुआन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सहे। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, इसी कलिकाल में एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए भगवान महावीर। ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे। भगवान महावीर जब साधना करने के लिए बैठे तो बैठे ही रह गए। उनके देह में जो वस्त्र था, दिन में धूप के कारण, मोबाइल को बंद रखिए थोड़ी देर, रात में शीत के कारण, वर्षा के दिनों में वर्षा के कारण उनके शरीर का वस्त्र कमज़ोर होने लग गया। धीरे धीरे वह सड़ा और नीचे ज़मीन पर आके बैठ गया। जब भी ध्यानाभ्यास से उठे तो बिल्कुल नंग धड़ंग। लोग कहने लग गए ये कपड़ा नहीं पहनते थे। कोई कहते नहीं कपड़ा पहनते थे, वह सड़ गया। नए कपड़ा पहनते ही नहीं थे। दो विचार के लोग हो गए इसमें। जो कहने लग गए ये कपड़ा आप पहनते थे, ये भगवान महावीर कहने लग गए श्वेतांबर। कपड़ा नहीं पहनते थे, कहने लगे दिगंबर। इन्होंने संसार के लोगों से कहा जो सत्संग जो के द्वितीय भाग में गुरुदेव दिए हैं, इनके वचन को दिए हैं। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। इसको मैं फिर दोहराता, याद रखिएगा। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। तालपुट विष के समान महान भयंकर है। तालपुट बहुत मीठा होता है। इतना मीठा लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिह्वा पर रखने की देरी, मरने की देरी नहीं। ऐसा इतना खतरनाक है। भगवान महावीर क्या कह रहे हैं?
जो आत्मा का अनुसंधान करने वाली हैं, मतलब परमात्मा से मिलना चाहती हैं, उनके लिए ये तीनों चीज़ें उसी तालपुरुष के समान महान भयंकर है। एक नंबर में क्या रखा? शरीर का श्रृंगार, जो अपने शरीर को सजाती हैं, तरह तरह सजाती हैं, उनका मन स्वाभाविक चंचल होता है, उनसे यंत्र साधना नहीं होती है। इसलिए शरीर को बेसी नहीं सजाना चाहिए। स्त्री पुरुषों का संसर्ग से मतलब है ब्रह्मचर्य को नष्ट करना। अगर कोई आत्मा का साक्षात्कार करना चाहती हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। पानी में आग लगे, कभी सागवानी है, पानी में आग लगे मतलब शुक्र संचय के अंदर ब्रह्मतेज का उदय होता है। और इसका खंडन करते रहेंगे, प्रयास करेंगे, साधना तरक्की कर जाए, संभव नहीं है। एक ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत संयम करना पड़ता है। और संयम नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। और जैसे यह काम नहीं होगा, साधना तरक्की नहीं होगी। तीन नंबर में रखा गया पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन। तामसी और राशि भोजन लेते रहेंगे, चाहेंगे साधना तरक्की कर जाए, संभव नहीं है। भोजन का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है। तो साधक को सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन में भी ऐसा भोजन हो जो जल्द पचने वाला हो, कब्ज कारक नहीं हो। इस तरह का भोजन करते हैं, उन्हें साधना में मन लगता है। सात्विक भोजन ही है। कुछ समय में भोजन किए, पूरा भोजन कर लिए, तो साधना में तरक्की नहीं होगी। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है भूख राखी भोजन करें। भूख रहते ही भोजन छोड़ देना चाहिए। जो आत्मा का अनुसंधान करना चाहती हैं, उन्हें सब काम नपेत रखना चाहिए। न अधिक सोना चाहिए, न बहुत जगना चाहिए, न अधिक काम करना चाहिए, न निठल्ले बैठे रहना चाहिए। सब काम जो नपे तुले रखते, उनसे साधना होती है। अगर कोई व्यक्ति संसारासक्त होकर रहते हैं, उन्हें जब ध्यान करने में तरक्की नहीं होगी। कोई भी हो,
इसलिए महापुरुषों ने कहा संसार में रहो लेकिन निरासक्त होकर के रहो, तब साधन तरक्की होगी। एक कोट के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब, अयोध्या में हुए थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा अगर साधन तरक्की करना चाहते हो किस तरह से रहना होगा। पहले संसार से तोरी आवे, मतलब निरासक्तों के रहना होगा। पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी, तलवार दो है मयान एके, किस महात्मा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो, करो प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शिशु तर धरे तब राह पिया की लीजिए जी। संसार तोड़ के अपने को भीतर संसार से तोड़िए, निरासक्त होकर रहिए। जो संसार आसक्त होकर रहती हैं, किसी वस्तु में आसक्ति बना के रखती हैं, उनको थोड़े काल के लिए भी कष्ट में चला जाना पड़ता है। एक बात तो सुनाता हूँ आप लोगों को। भगवान बुद्ध के एक भिक्षु गए भीख मांगने के लिए। भगवान के जितने भिक्षु होते थे भीख मांग के खाते थे, अलग अलग कुटिया बना के रहते थे। और जितनी भी कुटी बनता था सबको लोग कहते थे बिहार। तो एक बिहार में एक भिक्षु रहते थे, एक कुटी में रहते थे। तो गए हुए मांगने के लिए, तो सुंदर कपड़ा मिला उनको, भिक्षा में खूब सुंदर कपड़ा मिला। बहुत सुंदर कपड़ा है। उसका कब मत कीजिए, अरे चुप रहो। सुंदर कपड़ा मिला, उसका भी अपना लंबा कुर्ता बनाए, मैंने गले से लेकर के घुटना के नीचे तक, उसको अल्फी बोलती हैं, भिक्षु लोग के साथ पहनती हैं। कुर्ता बना करके अपने कुटिया में आए। जो फूस का बना हुआ था उसी कुटिया में एक रस्सी बांध के रखी थी, जिसको सैद्धांतिक भाषा में टंगनी बोलते हैं। उसी टंगनी पर कुर्ता को रख दिए। लेट गए, विश्राम करने के लिए लेट गए। रात्रि का समय था, लेट गए। जो भोजन किए थे वह पचा नहीं, पेट में गैस बना, दर्द बढ़ा, अकेले थे, इलाज हो नहीं सका, बेचैनी बढ़ी। वे समझ गए अब मेरा शरीर छूटेगा। इतनी बेचैनी बढ़ी, समझ गए मेरा शरीर नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे। उसी बेचैनी हालत में वे देख लिए उस कुर्ता को। कुर्ता को देखने मन में भी बात आई, कितना सुंदर कुर्ता बनाया था, पहन नहीं सके, चले, पहन नहीं सके, चले, शरीर छूट गया। सवेरा हुआ, उनके साथी लोगों को मालूम हुआ, अरे ये तो मर गए। तो बहुत से साथी लोग आ गए, मर गए, मर गया। कहा जब ये मर ही गया तो एक काम करो, इसका जो सामान है आप उसको ले लो। कोई सोचता है, कहता है हम कमंडल लेंगे, कोई कहा भैया कुर्ता लेंगे, कहीं हम बिछावन लेंगे, कहने लग गए। इतने भगवान बुद्ध वो आ गए। भगवान का सुनो, कोई सामान छुओ तक नहीं, सब सामान जहाँ है वहीं रहने दो, इसका दाह संस्कार करो।
आज के 7वें दिन हम आएंगे, तुम लोग भी आना, तब जो लेना होगा ले लेना। भगवान बुद्ध की बात को मान करके जो सामान लिए भी थे रख दिए, उनका दाह संस्कार किए, समय बीतता गया। 7वें दिन भगवान बुद्ध वहाँ आ गए, भिक्षु लोग भी आ गए। अब जिनको जो लेना हो ले लो। एक भिक्षु ने कहा, भगवान 6 दिन पहले 7वें दिन आपने कहा कि कोई सामान मत छू मत लो, फिर आज आप आज्ञा दे रहे लेने के लिए, इसमें क्या रहस्य है? कहा सुनो, जब तुम लोग साथ सामान ले रहा था उस दिन, यह चिल्ला रहा था, ये जो कुर्ता नया कुर्ता है वह जीवात आ गया था चिलर शरीर में, ऐसी कुर्ता में वास कर किया था, चिल्ला रहा था मेरा धन ले रहा है, मेरा धन ले रहा है, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब वह जीवात्मा चिलर से निकल करके चला गया तावतृष देवलोक, इंद्रलोक। अब तुम लोग आपस में बंटवारा कर लो। अब देखिए आसक्ति कारण उस भिक्षु वाला जीवात्मा कहाँ चला गया? थोड़ी देर के लिए चिलर शरीर में। यही पलटू साहब कह रही हैं, पहले संसार से तोड़ आवे, उससे अलग होइए, तब बात जाके पूछिए जी। इसी बात की पुष्टि गुरुदेव किए हैं, अनासक्त जग में रो भाई और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। दमन करो तो जो अपने को संजय में रखेंगे उनसे अंतर साधना होगी। जो आत्मा का अनुसंधान करना चाहते हैं, संसार में रहने की कला सीखनी चाहिए उन्हें। एक बात। दूसरी बात यह है, एकांत स्थान का सेवन करना चाहिए। हेल्थ स्थान में बैठेंगे साधन तरक्की नहीं होगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए एकांत स्थान का सेवन किए हैं, बिल्कुल सुनसान जगह पर अपना वास किए हैं, तब साधन तरक्की किए हैं। स्थान का प्रभाव पड़ता है। अगर दिन में एकांत स्थान नहीं मिल रहा है तो रात में जग के करना चाहिए। कहीं भी रख रात में कर सकती हैं, इसलिए रात में प्राय सब लोग सोए रहते हैं। तो रात में जग के कौन कर सकते हैं? रात में वही व्यक्ति कर सकती हैं जो कुछ सवेरे भोजन करेंगे, भूख रख के भोजन करेंगे, सवेरे सो जाएंगे, तब मध्यरात्रि में जाकर के ध्यानवश कर सकती हैं। अगर सवेरे नहीं भोजन करेंगे, सवेरे नहीं सोएंगे, जग जाने पर भी ठीक से नहीं बैठ सकेंगे। यह संयम करना पड़ता है साधक को। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए चरणदास जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, मैं दिन में काम काज करते समय परमात्मा नाम लेते रहो, लेकिन रात में जग के ध्यानाभ्यास करो। इनकी वाणी में है, दिन को हरि सिमरन करो, रैन जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तय सोवन को बान, चार पहर न जग सके, आधी रात सु जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग, जो न श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, परोसो लाभो हेत, जागे ना पिछले पहर, करन गुरु मत जाप, मुँह फाड़े सोबत रहे, ताकू लागे बाप। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, दिन में काम काज करते समय गुरु के बताए मंत्र को जपते रहो,
लेकिन रात में जग के ध्यानाभ्यास करो। रात में कौन कर सकते हैं? जो भोग के भजन करेंगे वे कर सकते हैं। अगर पूरा रात नहीं जग सकते हो, आधी रात से जगो, मतलब 12 बजे के बाद से जग जाओ। अगर इसमें भी तुम्हारा शरीर नहीं सक रहा है, पिछले पर चेत मतलब ब्रह्म मुहूर्त जरूर जग कर क्या करो। जब ब्रह्म मुहूर्त में जगो तो जग के क्या करेंगे? इन्होंने कहा उठ बैठो, लेटा हुआ था बैठ जाओ। करो क्या? रटना रटो। बैठ के क्या करो? रटना रटो। मतलब क्या हो गया? बैठ करके जप करो। यही है रटना रटो। खूब जप करो। लेकिन साधना का आधार है एक नाम का जप। जितनी मात्रा में जप करेंगे हृदय शुद्धि होगी। और किसी तरह से हृदय शुद्धि नहीं होगी। तीर्थ में जाएंगे, व्रत त्योहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे और कुछ करेंगे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। हृदय शुद्धि होती है एक नाम के जप करने से। इतनी शुद्धि हो जाती है, जो जापक हैं, जप करने वाले हैं, उनके देह में जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए से उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। हाँ, जप करने की क्लास जब करेंगे, तन्मयता के साथ जप करेंगे तब होगा। तन्मयता कितनी चाहिए? केवल जप करने में। गीरक संहिता में एक श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थित मन, मनोमत समायोगो जप इत भी धीयते। मतलब क्या हो गया? मन में मंत्र मन का समायोग हो जाए, मतलब जब छूटे नहीं, लगातार होता रहे। इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा? बहुत प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। पर सब का अभ्यास करना पड़ा है, तब वे महानता प्राप्त किए हैं। कौरव और पांडव में सबसे बाण विद्या चलाने में अर्जुन आगे थे। इन्होंने अभ्यास किया था। प्रेरणा कैसे मिली थी अर्जुन को? पांचों भाई पांडव, मतलब महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रात में भोजन कर रहे थे। एक साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। दीपक के प्रकाश में भोजन कर रहे थे। एकाएक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया। अर्जुन सोचते हैं दीपक बुझ गई, बिल्कुल अंधार हो गया, लेकिन मेरा हाथ थाली में जाता है, भोजन को उठाता है, अब मुंह में घुसा देता है। नाक में नहीं सटता है, गाल में नहीं सटता है, दाढ़ी में सटती है, मुंह में क्यों घुसाता है? सबका अलग अलग स्फुरना होती है। तो अर्जुन सोचने लगे इसका कारण क्या है? भोजन सामग्री देखने में नहीं आ रहा है, अपना हाथ हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह हाथ थाली में जाता है, भोजन को उठाता है, मुंह में घुसा देता है। इसका ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण है हाथ को अभ्यास है। थाली से अन्न को उठा, मुंह में घुसाओ, हाथ का अभ्यास है। भोजन किया हुआ हो गया, कुल्लाचमन किए और भाई चले गए सोने के लिए। अर्जुन क्या किए? सोने के लिए नहीं गए, अपना धनुष बाण उठाए और चले गए फील्ड में। वहाँ जाके बाण चलाने का अभ्यास करने लग गए। एक ही दिन नहीं, बहुत दिन अभ्यास करती रही। अब देखिए अर्जुन रात में बाण विद्या तीर चलाने का अभ्यास करने लग गए, ये सबसे आगे निकल गए।
कितना आगे निकल गए। जो असंभव काम वो संभव करके दिखा दिए, इतना आगे निकल गए। राजा द्रुपद की बेटी का नाम था द्रौपदी। विवाह का स्वयंवर रची और उनकी घोषणा थी कि हम मछली को ऊपर में टांगेंगे, जंत्र की तरह उसको घुमाएंगे, उसकी परछाई नीचे आएगी। पानी में हौद बना दिए थे। परछाई को देख करके नीचे मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसी से द्रौपदी की शादी होगी। कितना कठिन काम है। बहुत से वीर आए, एक पोल गाड़ दिया गया था। पोल के बगल में पानी का हौद, पोल के ऊपर में जंत्र के द्वारा मछली को घुमाया जा रहा था। किसी बांध दिए थे मछली को, अब मछली ऐसे घूम रही है, बिल्कुल अनवरत मछली घूम रही है। उसकी परछाई पड़ती थी पानी में। द्रौपद का कहना था परछाई को देख करके मछली की आंख में तीर मारे। कितना भयंकर काम है। अर्जुन गए, नीचे परछाई को देखे, तीर को ऊपर किए, ठीक मछली की आंख में निशाना मार दिया। अभ्यास इन्होंने किया था। तो अभ्यास से क्या नहीं होता है। तो मन सबका भागता है, सब कहो को होता है, तन मन पसरे जाए। अभ्यास करना है। अभ्यास यही करना है कि जैसे मन जप को छोड़ के भागे, उसी से लौटा के जप लगा देना, ये अभ्यास करना है। अगर इस अभ्यास में कोई पारंगत हो जाएंगे, धारणा की स्थिति आ जाएगी, कुछ ठहरने लग जाएगा, अल्पटिकाव हो जाएगा, तो ऐसा सरलता आ जाएगी। तो हम लोगों को एक नाम का जप करना चाहिए, दृढ़ता से जप करना चाहिए, जिसकी हृदय शुद्धि हो जाए, आगे सरलता आ जाए। अगर मन के भाव में बहते जाएंगे तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मन के भाव में साधक को नहीं बहना चाहिए। गुरुदेव की ऐसी हिदायत है। इन्होंने कहा है संसार लोगों से, जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, अश्क प्रतिहार धारण धर के, अरे हारे में आरो आगे बढ़ी से धर के तत्क्षण लौटाइए। विलंब नहीं कीजिए, तत्क्षण मतलब तुरंत लौटा के जप में लगाइए। तो जो एक नाम का जप ठीक से करते हैं, हृदय शुद्धि होती है। और उसी हृदय शुद्धि में कुछ अनुभूति भी होती है, शक्ति आ जाती है। इतनी शक्ति आ जाती है जितने देव और देवियां हैं सबके बस में हो जाती हैं। यह शक्ति आ जाती है। यह तो बाहरी बात हुई। अगर कोई ठीक से जप करते हैं, जिस मंत्र का जप करते हैं, वह मंत्र समझ रूप उनके सामने में अनायास आ जाता है। अब देखिए जप में कितनी ताकत है। जो नाम आप जप रहे हैं, रूप ख्याल नहीं कर रहे हैं, कल जप रहे हैं मने मन, तो जपते जपते वह रूप नाम समझ रूप उनके सामने में, जापक सामने में अनायास आ जाएगा। रूप आप उनको देखेंगे, मतलब क्या हो गया, नाम रूप को पकड़ कर सामने ले आता है। इतनी ताकत नाम में है। इसलिए हम लोगों को एक नाम का जप ठीक से करना चाहिए, हृदय शुद्धि हो जाए, साधन सरलता आ जाए। तो संत मत में 4 साधनाएं आत्मा का साक्षात करने का जो क्रम से किया जाता है। एक नाम का जप मूल है, एक नाम का जप। इसके बाद मानव सिद्धांत योग सब साधना है। तो जमीन को मजबूत बनाना चाहिए। जमीन को मजबूत बनाने का मतलब यही है कि जप करने का विश्वास कर, जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो जप करते हैं आगे साधना में सरलता आ जाती है। हाँ, जप करने में विश्वास चाहिए, या नहीं जप किए, कुछ दिन किए, मन को सिमट के जप करने में लगाए, कुछ नहीं हुआ तो कहाँ कुछ होता है, छोड़ दे। ऐसा नहीं, करते करते होता है। जब करते करते जब शुद्धि होती है तब कुछ होता है। और अभी साधक के बल से नहीं होता है,
जब कोई करते हैं, गुरु देखते हैं हाँ ठीक से जब कर रहा है, तो गुरु दया करते हैं, तब कुछ थोड़ा चखा देते हैं, देख लो अनुभूति। तो गुरु दिखाते हैं, गुरु प्रसन्न होकर दिखा देते हैं। तब गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का जप करते रहना चाहिए, उनको बताया मंत्र जप करते रहना चाहिए। यही आपके समय थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से।